डब्ल्यूडब्ल्यू के वर्ल्ड में जैसे ही हम जनवरी महीने में एंटर कर लेते हैं तो हम बात करते हैं रॉयल रंबल की, हम बात करते हैं रोड टू रेसलमेनिया की, हम बात करते हैं रेसलमेनिया में होने वाले इंटरेस्टिंग मैचेस और उनकी स्टोरीज के बारे में। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू में इस पॉइंट बैक स्टेज ऐसी चीजें चल रही हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पूरे रेसलमेनिया के प्लान्स को तो इफेक्ट कर ही रही है और साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज एनवायरमेंट को भी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है डब्ल्यूडब्ल्यू की इस समय सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, जो कि एक स्टोरी लाइन नहीं है बल्कि एक रियल लाइफ सिचुएशन है। और यहाँ पे जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो खुद ही अपने आप में डब्ल्यूडब्ल्यू के इस समय दो सबसे बड़े लोग हैं। सुपरस्टार्स की बात जब हम करते हैं, सबसे बड़ा कंपनी का स्टार इस समय कौन है? वो है रोमन रेंस, और दूसरा डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को चलाने वाला बंदा जिनको हम जानते हैं क्रिएटिव हेड की पोजीशन पे ट्रिपल एच के नाम से, पॉल लेवेक के नाम से। तो भाई बहुत ही तगड़ी डर्ट शीट्स की तरफ से रिपोर्ट आई है रोमन रेंस एंड ट्रिपल एच की पावर स्ट्रगल के बारे में कि बैक स्टेज इनके बीच में ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से अब तक हमने रोमन रेंस को देखा नहीं है। वरना जो पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होना था, जो हो चुका है, जहां पे हमने स्ट्रेंजर थिंग्स वाला एडिशन देखा था, थीम वाला देखा था, उसमें ही रोमन रेंस को आना था। लेकिन इन सारे ड्रामा के चलते, इन सारी बैक स्टेज पॉलिटिक्स के चलते रोमन रेंस अब तक आए नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस, और उनका रेसलमेनिया में मैच क्या होने वाला है उसको लेकर भी इसीलिए क्लैरिटी नहीं है अब तक। बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जाने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा किस सोर्स की तरफ से आई है, क्या बातें सही हैं, क्या बातें सही नहीं है, और आगे डब्ल्यूडब्ल्यू की डायरेक्शन क्या होने वाली है, स्पेशली रेसलमेनिया में मैचेस कौन से होंगे। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि क्या रोमन रेंस का फ्यूचर रहने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से चल रही है। एक चीज के लिए पहले बताता हूं, पीछे पता नहीं किसने बहुत ज्यादा तेज म्यूजिक चलाए हैं, कुछ तो एनुअल फंक्शन चल रहा है तो शायद आपको थोड़ी सी आवाज आ सकती है, तो उसको इग्नोर करना। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूरी सिचुएशन क्या है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि रेसलमेनिया आने का टाइम है, रॉयल रंबल बस आने ही वाली है, लेकिन अब तक हमने रोमन रेंस को स्टोरी में देखा नहीं है। चलो ब्रॉक लेसनर वाली सिचुएशन को आप साइड रख सकते हो क्योंकि वो बंदे का पूरी हिस्ट्री रही है कि बहुत लेट मोमेंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू उनको लेके आती है। लेकिन रोमन रेंस के साथ स्टोरी लाइन में पिछले कुछ टाइम से ही हम लोग ऐसा होते हुए देख रहे हैं कि वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही आते हैं। उनकी जो स्टोरी है उसके साथ कनेक्शन फील नहीं होता क्योंकि रोमन रेंस को हम लोग कंसिस्टेंट शो पर देखते ही नहीं है। लेकिन अब इस साल से कैसे कहानी अलग होती है। रोमन रेंस को आना था मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि उससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो कि शायद रोमन रेंस को लगता है कि क्लियर होने की जरूरत है। और इन सारी चीजों को समझने के लिए अब पहले हमें जाना पड़ेगा समर स्लैम 2025 में। तो समर स्लैम 2025 के राउंड की बात है जब रोमन रेंस ने अपनी स्टोरी लाइन के लिए ट्रिपल एच या जिन्हें पॉल लेवेक के नाम से जानते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करना किया बंद, और उन्होंने ये बातें शुरू करी सीधा हायर अप्स के साथ करना, जिसमें आते हैं आरी इमैनुअल, जिसमें आते हैं द रॉक, जिसमें आते हैं निक खान। क्योंकि अपनी स्टोरी लाइन के हिसाब से जैसे शायद चीजें रोमन रेंस को चाहिए वो उनको डिफरेंसेस फील हो रहे थे ट्रिपल एच के साथ। तो मतलब अब रोमन रेंस की जो स्टोरी है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव हेड के थ्रू नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू में उनसे भी जो हायर अप्स पे लोग बैठे हैं, क्योंकि जो कंपनी का सीईओ है या फिर जो कंपनी का भी सीईओ का उससे भी बड़ा जो ये पूरा अम्ब्रेला बना हुआ है टीकेओ का, आरी इमैनुअल की यहाँ पे बात हो रही है, उनके साथ डायरेक्ट डिस्कशन में थे कि उनकी जो स्टोरी है वो कैसे होनी चाहिए। और अक्टूबर तक बात ये थी कि रोमन रेंस ये चाहते थे कि उनका मैच होना चाहिए रेसलमेनिया में अगेंस्ट कोडी रोड्स, और ये होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और रोमन रेंस का इसके ऊपर क्लियर जो स्टांस है वो ये था कि मुझे रेसलमेनिया में अब 42 में जब मैच होगा तो जाना है एज बेबी फेस, क्योंकि मैं इतना अपने कैरेक्टर में काम कर चुका हूं कि अब मैं एक नेचुरल बेबी फेस हूं। और स्टोरी को इस बार इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जो कि बहुत लॉजिकल भी है कि अगर आप रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स ऑलरेडी 2 बार रेसलमेनिया में कर चुके हो, तो अगर आपको तीसरी बार रेसलमेनिया में मैच करना तो आपको कुछ तो ट्विस्ट करना पड़ेगा, कुछ तो इंटरेस्टिंग इसमें बनाना पड़ेगा। तो रोमन रेंस की पिच थी कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच एट रेसलमेनिया फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और ये होगा इस वाली राइवलरी का क्लोजर, जहां पे इस बार चीजें जो रोल हैं वो चेंज हो जाएंगे और रोमन रेंस प्ले करेंगे एक बेबी फेस का रोल और कोडी रोड्स का होगा हील टर्न। और इसीलिए हमने सर्वाइवर सीरीज में देखा था जब लास्ट में ये वॉर गेम्स वाला मैच हार भी गए थे, तो उसके बाद सीएम पंक के ऊपर और कोडी रोड्स के ऊपर, दोनों के ऊपर रोमन रेंस की नजरें थी। लेकिन वहां से उन्होंने लास्ट में चीज क्लियर कर दी थी कि उनको कोडी रोड्स ही चाहिए और उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ही चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो उस टाइम पे वर्किंग प्लान था वो यही था कि अब ये जो प्लान है वो कुछ ऐसे ही चलेगा आगे कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच में अनबन होगी और जो फिर लीड करेगी कोडी रोड्स के हील टर्न पे, और उसके बाद ही मैच होगा सेटअप रेसलमेनिया में। और ये जो स्टोरी है इसमें ट्रिपल एच का उतना इनपुट नहीं था जितना इनपुट रोमन रेंस का खुद का और डब्ल्यूडब्ल्यू के जो टीकेओ में जो लोग बैठे रहते हैं उनका था। अब आगे जाके जो सिचुएशन है वो यहीं से गड़बड़ होती है, यहीं से बिगड़ती है, क्योंकि हमने क्या देखा कि सारे लोग अग्री कर गए हैं, ट्रिपल एच ने भी इस चीज के ऊपर अग्री कर लिया कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। बट बाद में जाके कुछ चेंज किया ट्रिपल एच ने, जिसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी रोमन रेंस के थॉट्स की और ना ही टीकेओ की तरफ से। और वो चीज हमने क्या देखी उस पे आने से पहले ट्रिपल एच की क्या थॉट प्रोसेस थी इसके पीछे, उसको डिस्कस करते
हैं। तो क्लियर ट्रिपल एच का देखना ऐसे है कि कोडी रोड्स कंपनी का फेस सुपरस्टार है, बेबी फेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, फेस सुपरस्टार की बात हो रही है। और उनके हिसाब से कोडी रोड्स उतना अच्छा फिट नहीं होगा एक हील जितना वो उनको एक बेबी फेस के तौर पे देखते हैं, जो कि बताता भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई सुपरस्टार अगर बेबी फेस है तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए अपनी मार्केटिंग करना, अपना मीडिया करना, ये सारी चीजें बहुत आसान होती है। तो ऐसे में वो सेफ साइड पे क्या रहते हैं कि जो सुपरस्टार उसका कैरेक्टर हील ना बना के उसको बेबी फेस ही रखें। और दूसरी चीज ये कि ट्रिपल एच नहीं चाहते कि कोडी रोड्स के पास से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जाए, और वो ये नहीं चाहते कि रोमन रेंज सुपीरियर दिखे कोडी रोड्स से। और आई थिंक इसके पीछे भी जो रीजन है वो एक बहुत ऑब्वियस सा ये है कि ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद किसी एक सुपरस्टार ने सबसे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू को फायदा दिया है, सबसे ज्यादा उसको स्टोरी लाइन में डाला है, सबसे ज्यादा उसको स्पॉट पे डाला है, स्पॉटलाइट में डाला है, तो वो नाम कोडी रोड्स का है। और हर एक क्रिएटिव बुकर के लिए ये चीज होती है कि कोई उसका गोल्डन बॉय होता है। जैसे अगर आज रोमन रेंज भी रोमन रेंज है तो विंस मैकमैन की वजह से, क्योंकि अगर विंस मैकमैन नहीं होते तो फिर कभी इतना ज्यादा रोमन रेंज पे इन्वेस्ट ही नहीं किया जाता। तो इस आइडिया के खिलाफ थे शुरुआत से ही ट्रिपल एच। आप ऐसे बोल सकते हो कि बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, क्योंकि जब स्टोरी बड़ी हो जाती है तो सिर्फ आप बैठ के एक राइटर रूम में डिस्कस नहीं कर सकते, इसको राइटर्स रूम में डिस्कस नहीं कर सकते, आपको बड़े बड़े लोगों की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती। तो एक चीज क्लियर थी कि रोमन रेंज कोडी रोड्स के सामने जीते, ये चीज ट्रिपल एच को अपने उस आइडिया के अगेंस्ट लगती है कि वो कोडी रोड्स को फ्यूचर देख रहे हैं, उनको एक बेफेस सुपरस्टार रखना चाहते हैं। तो इसी वजह से अब ट्रिपल एच ने सोचने शुरू किए कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान्स की अब क्या हो सकता है। और उसी के रिजल्ट में हम लोगों ने देखा कि स्मैकडाउन में जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच हुआ था कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में 3 स्टेजेस ऑफ हेल, उस मैच में हो जाता है टाइटल चेंज, क्योंकि एक कहानी ही पूरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की थी, कहानी ही पूरी रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के चैंपियनशिप मैच की थी। और मैंने आपसे हर बार बोला कि अगर रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होता है तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग ये मैच ही इसीलिए है कि इस मैच में चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी, और सबसे ज्यादा मजा ही देखने में आएगा कि अब इनके बीच में अगर तीसरा मैच होता है, क्योंकि 1-1 हो चुका है, तो जीतेगा कौन। इसलिए मैंने आपको हमेशा से ही बोला कि नॉन टाइटल मैच अगर रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का होता है तो उसमें मेरा कोई खास इंटरेस्ट आएगा नहीं, बनाने को आप बना सकते हो, लेकिन अगर उसमें चैंपियनशिप है तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती। तो ट्रिपल एच ने यहां से एक दिमाग के साथ खेल खेला और उन्होंने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ही टाइटल चेंज करवा दिया कि वो जो टाइटल है वो पहुंच गया है ड्रू मैकिंटायर के पास में। और अगेन रिपोर्ट्स का कहना यह है कि ये किसी म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ नहीं हुआ था, लोगों ने बैठ के डिसाइड नहीं किया था कि ये डिसीजन होगा, इसको लास्ट मिनट में इसीलिए रखा गया ताकि फिर, क्योंकि ऑब्वियसली डे टू डे ऑपरेशंस ट्रिपल एच के हाथ में होते हैं, हमेशा मीटिंग्स नहीं होती, तो उन्होंने एक टाइटल चेंज कर दिया और वो जो टाइटल है वो ड्रू मैकिंटायर के पास आ गया। और आपको याद होगा मैंने आपको चैनल पे बताया भी था कि ड्रू मैकिंटायर को इस वाली स्टोरी में सिर्फ एक मिडिल मैन की तरह ही यूज किया जा रहा है। एक जो रिपोर्ट बहुत पहले भी आई थी कि रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा तो सही अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, लेकिन क्यों वो टाइटल रोमन रेंज के पास पहले ही आ जाएगा, ताकि फिर एक वे हो ट्रिपल एच के पास में ऐसे देखने का कि चलो रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का एटलीस्ट चैंपियनशिप के लिए मैच तो हो गया, जो हमारी मीटिंग में बात हुई थी। भले ही उस मैच में एज चैंपियन उतरने वाले हैं रोमन रेंज, जो कि शायद फ्यूचर में जाके एक उस पॉसिबिलिटी को ओपन रख सकता है कि क्या पता इस मैच में रोमन रेंज टाइटल हार जाएं और कोडी रोड्स के पास में चैंपियनशिप आ जाए, लेकिन एटलीस्ट रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो जाएगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जो कि ट्रिपल एच के इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि कोडी रोड्स ना हारे रेसलमेनिया में अगेंस्ट रोमन रेंज। और सबसे जो यहां पे प्रॉब्लम वाली चीज क्रिएट हो गई वो ये है कि रोमन रेंज को चाहिए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि वो कोडी रोड्स को हराएं और इस राइवलरी का वो क्लोजर ऐसे करे कि देखो मैं बेस्ट हूं, मैं कंपनी का फेस हूं और कोडी रोड्स मेरे से सुपीरियर नहीं है, मैं कोडी रोड्स से बेटर हूं। जो कि आप बोल सकते हो कि जब आप एक ऐसा एक लेवल अचीव कर लेते हो, ऐसी स्टार पावर अचीव कर लेते हो, तो ये चीज पास्ट में सुपरस्टार्स के साथ हुई है। जैसे शुरुआत से ब्रॉक लेसनर का एटीट्यूड ऐसा रहा है, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को आप उसमें ऐड कर सकते हो, उसमें आप जॉन सीना को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा उन्होंने विंस मैकमैन के हिसाब से जो चीजें होती थी वही किया और वही चुना। लेकिन अब सवाल यह आता है कि जब ट्रिपल एच ने डिसीजन चेंज कर दिया तो फिर इसके ऊपर उनको भी तो कोई जवाब देना था, तो सिंपली उन्होंने ये बोला डब्ल्यूडब्ल्यू के हायर अप्स को कि वो इस पॉइंट पे किसी एक नए सुपरस्टार को भी अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे और इस वजह से वो जो टाइटल है वो ड्रू मैकिंटायर के पास आ गया और वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए। ये बात मुझे लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं लगती क्योंकि ऐसे में तो ये अपॉर्चुनिटी शायद बहुत पहले ही ड्रू मैकिंटायर के पास आ जानी चाहिए थी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो आई हैं स्लाइस रेसलिंग की तरफ से, जो कि आप बोल सकते हो कि काफी मिक्स सी रिपोर्ट्स लेके आता है डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज की। कई बार बहुत एक्यूरेट भी होती हैं और कई बार पूरी तरीके से बीएस भी होती हैं। और जो मेन स्ट्रीम वाला भी मीडिया आउटलेट्स हैं रेसलिंग के, उन्होंने इस वाली स्टोरी के
ऊपर बिल्कुल हरी झंडी नहीं दिखाई है, उसको बिल्कुल ऐसे मुहर नहीं लगाई है कि ये जो सारी बैक स्टेज बातें हैं वो सही है या फिर नहीं। अब इसके ऊपर मैं आपको देखो कुछ जो दो चार चीजें बताता हूं जो कि बताते हैं कि कुछ चीजें तो बहुत ऑब्वियस है जो सही हैं, और कुछ चीजों के ऊपर आप थोड़ा इसे सस्पिशियस नजर के साथ देख सकते हो। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर है कि ट्रिपल एच कोडी रोड्स को प्रेफर करते हैं ओवर रोमन रेंस, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों, क्योंकि ट्रिपल एच के एरा में ही कोडी रोड्स सुपरस्टार बना है। तो एक तरीके से ये ट्रिपल एच के पोर्टफोलियो में चीज ऐड होती है कि देखो मैंने अपने एरा में एक सुपरस्टार बनाया, ये बहुत ऑब्वियस है। और मैंने अनरियल डॉक्यूमेंट्री में ये चीज देखी भी कि जब ऐसे कुछ पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप आपके हो जाते हैं कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स के साथ किसी भी रीजन की वजह से, अपने ही चाहे बेनिफिट के लिए, तो फिर उसको फेवर किया जाता है। और ये अनरियल डॉक्यूमेंट्री ना देखने से पहले भी पता था, क्योंकि ये हमने विंस मैकमैन के टाइम में भी देखा है। दूसरी चीज यहां पे ये है कि क्या ऐसा सही में है कि ट्रिपल एच नहीं चाहते कि रोमन रेंस चैंपियन बने? देखो काफी हद तक ये चीज ऐसी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि सामने जो बंदा है वो कोडी रोड्स है, तो हमेशा से ऐसा लगेगा कि ट्रिपल एच चाहते हैं कि रोमन रेंस के पास वो टाइटल ना आए। बट आई हाईली डाउट कि क्या सही में ऐसा है, क्योंकि अगर कोई चीज कंपनी को प्रॉफिट में लेके आ रही है तो आई थिंक फिर उस चीज से एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो क्रिएटिव हेड है जिसके ऊपर सारा ब्लेम आता है, सारा प्रेज आता है, उसको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जब बात ये आ जाती है कि कोडी रोड्स से बेटर क्या रोमन रेंस है, तब डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रिपल एच को खटक जाती है। और फाइनल चीज जो ये है कि क्या रोमन रेंस का ऐसा हो सकता है कि इस तरीके का एटीट्यूड कि उनको रेसलमेनिया में ये मैच चाहिए और वो इस मैच में ओवर हो? देखो ये थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही वे में साउंड करता है, क्योंकि रेसलमेनिया 39 में भी रोमन रेंस का ही पिच किया हुआ था कि ये टाइटल मैच में कोडी रोड्स हारना चाहिए। और उसके बाद रेसलमेनिया 40 की जब बात आई तो रोमन रेंस ने खुले दिल से बोला कि भैया अब ये बेटर चीज है और हमको यही करनी चाहिए। तो यही सेम साइकिल जो है बार बार घूमती है, जो उस समय स्टोरी लाइन को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो टॉप स्टार होता है, जो अपनी प्राइम में चल रहा होता है, या फिर जो सबसे ज्यादा मनी ड्रॉ करता है, जो सबसे ज्यादा अटेंडेंस लेके आता है, वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से नहीं, वो इस हिसाब से भी सोचता है कि इस कंपनी की डायरेक्शन इस वाले डिसीजन से कैसी जाती है और इससे कंपनी का जो फ्यूचर है वो किस तरीके का चलता है। तो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिचुएशन इस रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा गड़बड़ है। हो सकता है ये जो बातें मैंने आपको भी इस वीडियो में बताई, स्लाइस रेसलिंग की तरफ से आई है, इसमें कुछ बातें सही हो, कुछ बातें सही नहीं हो। लेकिन एक चीज जो मुझे लग रहा है अब क्लियर नजर आ रही है, बहुत एविडेंट है कि रोमन रेंस का अब तक स्टोरी में ना आना ये डेफिनेटली ऐसी कोई बहुत यूजुअल चीज नहीं है, क्योंकि रॉयल रंबल अब बस कुछ ही टाइम में है और ये सऊदी अरेबिया की रॉयल रंबल है, जिसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वैसे ही प्रेशर होता है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से बुक करना, और आपके पास उस टाइम पर ही आपका जो टॉप स्टार है वो अवेलेबल नहीं है। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी अगर अपनी खुद अनरियल डॉक्यूमेंट्री में या फिर किसी तरीके से बताया, क्योंकि अभी जितने मैंने अनरियल के 2 एपिसोड देख लिए, कई बातें डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी भी बता रही है जो कि ऐसा लगता था कि शायद कभी बाहर निकल के आएंगी नहीं। तो ट्रिपल एच और रोमन रेंस दो एक बहुत बड़ा पार्टीशन हो चुका है और रोमन रेंस को चाहिए बुकिंग अपने हिसाब से, और उसमें ट्रिपल एच को काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो पसंद नहीं आ रही हैं। इन सारी चीजों के ऊपर ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप भाई ये सिचुएशन डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो चल रही है, अगर ये बिल्कुल 100% रियल है तो ये सॉर्ट हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ चला तो भाई फिर कंपनी के फ्यूचर पे भी बात आ जाती है, रोमन रेंस के फ्यूचर पे भी बात आ जाती है, उनका फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ स्टेटस क्या है उसके ऊपर भी बातें आ जाती है। तो इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हो भाई, ये तो काफी सीरियस सा ही मुद्दा लग रहा है, तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और डेली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड बातों के लिए। आई होप ऐसी बातें ज्यादा हमें ना करनी पड़े। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।